मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कर भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक। तो ऐसे एक आध्यात्मिक पुरुष, एक दैवी सत्ता के जीवंत स्वरूप पूज्य महाराज जी के आज हम दर्शन करने, इनका आशीर्वाद लेने और इनको अपनी गोदी में खिलाने के लिए आए। तो और कोई प्रयोजन नहीं आज हमारा, आज केवल और केवल यहाँ आए, आप सब भी आप यहाँ पर आए हो। हम कोई औपचारिकता के साथ नहीं आए, अनौपचारिक रूप से आए। हमारे मन में कल मौज आई कि हम कल महाराज जी के दर्शन कर ले आए। समय बड़ा हमारे पास इस समय कम था, क्योंकि पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया का IPO चल रहा था, आप सबको पता है, और उस पर भी खूब पंगेबाजी हुई। और हमने तो देखा हमारा कोई काम बिना पंगे के होता ही नहीं। कोई ना कोई विवाद, कंट्रोवर्सी। फिर मेरे से लोग कहते हैं बाबा जी आप जो है योग गुरु होने के साथ साथ ये कंट्रोवर्सी गुरु क्यों हो जाते हैं? अब हम क्या करें, लोग ही पंगा कर देते हैं। लेकिन जितने लोग पंगा करते हैं, अवरोध डालते हैं, बाधाएं डालते हैं, उतना ही ज़्यादा हम शक्ति के साथ उभरते हैं। ये महापुरुषों की कृपा है। तो वो भी सुपर सक्सेस हो गया जो है IPO भी। तो हमने कहा अब सारे काम हो ही रहे हैं और युद्ध के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है गीता में युद्धस्व विगतज्वर। तो हम युद्ध के बीच में ही महाराज जी का आशीर्वाद लेने आ गए। तो महाराज जी आप दोनों हाथ धर के हमारे माथे पे हमको आशीर्वाद दो। हाँ हाँ ऐसे ऐसे, हाँ दे दो। लो मैं रख देता हूँ। बाबा जी योग गुरु का तो सुनो जो है लाला है यहाँ पद्मसेन जी, देखो ये लाला बैठा है। लालाओं के बिना धरती नहीं चलती, लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं ये लाला जी है, सब कुछ देने वाले हैं। लाला का मतलब लाला नहीं दे है। तो स्वामी रामदेव को चाहे कुछ भी बोलो, स्वामी रामदेव इस देश धर्म संस्कृति के कल्याण के लिए प्रकट हो रहा है। इस तरह से जो जिसको कहते हैं ना एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, जो अपने धर्म संस्कृति के विरोधी हैं, जिनको भगवे से तकलीफ है, जिनको योग अध्यात्म में तकलीफ है, वो हमको कुछ भी बोलते रहे, उनकी हमें परवाह नहीं। हम अपना काम करते हैं। कंपनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखो भाई पहली बात तो ये कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। अब महंगाई ज़्यादा है तो अपनी कमाई थोड़ी बढ़नी चाहिए। सब लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कर भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बोल दिया ना। स्वामी जी